नमस्कार, आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं नितेश शर्मा। बात करते हैं ग्राम पंचायत चुनाव में, जहां सभी जगह हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं आज की कड़ी में ग्राम जयसिंहपुरा के अंदर सरपंच उम्मीदवार के प्रत्याशी रामचंद्र चलवारिया ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और वहाँ पर गाँव के अंदर सड़क की समस्या, आमजन की प्रत्येक समस्याओं को वह जो है मिलकर सरकार के द्वारा उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं हमारा पूरा वीडियो। आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं विष्णु शर्मा। ग्राम स्वाई जयसिंहपुरा में मच रहा है महासंग्राम। यहाँ पर 4 सरपंचों के बीच में महादंगल हो रहा है। कल होने जा रहे चुनाव के बीच में हमारे बीच में बैठे हुए हैं पूर्व सरपंच राम गोपाल जी चलावरिया। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये इस बार किस उद्देश्य से सरपंच के पद पर खड़े हुए हैं। सर बताइए आप कि आपका उद्देश्य क्या है खड़े होने का। सर मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे पूर्व में जो काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने का काम है। और स्कूलों में मैंने जो प्राथमिक थी उनको वो मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करवाया। और रोडें नहीं थी हमारे उस टाइम में, जब 2005 में मैं चुनाव लड़के गया था तो जाने का रास्ता नहीं था, हर गांव में नहीं था। तो उसमें मैंने विधायक महोदय से निवेदन करके ग्रेवल सड़कें बनवाई और उसके बाद में 3 डामरीकरण सड़क स्वीकृत करवाई मैंने। हमारे एक भी डामरीकरण सड़क से कोई गांव जुड़ाव नहीं होता और जगह जगह पानी भरा हुआ रहता था, तो उसको भी हमने निकासी की व्यवस्था की, नालियां बनवाई, सीसी सड़कें बनाई, कातला खरंजा बनवाया। तो 1 साल में मैंने 40 लाख का काम करवाया था। और भी जो अपने स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाए स्वाई जयसिंहपुरा में, और अपने इसमें शेरपुरा में प्राथमिक स्कूल थी तो उसको उच्च प्राथमिक बनवाया। और नललालपुरा की प्राथमिक विद्यालय थी उसको भी मैंने मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करवाया। और कस्बा की ढाणे में बिल्डिंग नहीं थी, उस बिल्डिंग को कंप्लीट करवाया, उसकी बाउंड्री बाल करवाई। और जाने का रास्ता नहीं था, उसमें हमने ग्रेवल सड़कें डलवा के उनको जाने आने के लिए रास्ता बनवाया। सर आज की स्थिति ऐसी है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो शेरपुरा का मेन रास्ता है वो रास्ते में आज दिन तक रोड नहीं बनी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर शेरपुरा का हमने सवाई जयसिंहपुरा से शेरपुरा तक डामरीकरण करवाया है। और शेरपुरा से जो नललालपुरा रह गया हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं और उसको हमारा वादा है, उसको हम पूरा डामरीकरण करवाएंगे। और नललालपुरा के अंदर हमारे जो भाई रहते हैं वहाँ कीचड़ का थोड़ा आलम है, तो मैंने पिछले कार्यकाल में भी उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया था। हमने नालियाँ बनाई थी, सीसी सड़कें बनाई थी, कातला खरंजा बनवाया था, लेकिन फिर वो टूट के उसके बाद में उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। इसलिए दोबारा मेरा ये विचार हुआ और लोगों को सांत्वना दी कि आप दोबारा चुनाव लड़के आओ, इससे हमारा ये जो सपना है विकास कार्य का वो पूरा हो सके। और विष्णु जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जीत के आऊँगा, जनता का मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। ये आपको बहुत बधाई, आप पूरे विश्वास से बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बासड़ा ग्राम है वहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहाँ ना तो रोड है, अगर आदमी पैदल भी चले तो उसके लिए समस्या है, और पानी की समस्या है। तो वो लोग पुकार कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा सरपंच चाहिए जो हमारी सुन ले। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बासड़ा की जनता के लिए हमने वो बीसलपुर योजना के लिए मंत्री ये विधायक साहब नागर साहब हैं, उनसे हमने एक नई टंकी का वो स्वीकृत करवाई है। और उसको पूरा करने के लिए उन्हीं ग्राम वासियों की वजह से मैं वहाँ बीसलपुर का पानी पहुँचाना चाहता हूँ। कुओं में तो फ्लोराइड पानी है, इसलिए वो थोड़ा नुकसानदायक है। मैंने पिछले कार्यकाल में अपने जो बासड़ा की तलाई थी उसमें सुरक्षा दीवार और ये अपने वो बनवाई थी, सुरक्षा दीवार बनाई थी। और वो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके गांव जयसिंहपुरा से ऊटी को जोड़ने वाला जो कच्चा रास्ता है
वो पहले भी पास हो चुका था लेकिन अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ, ये क्या कारण है? सर वो पहले तो क्या था कि उसमें जो रास्ता था उसमें लोगों ने वो दी नहीं, ज़मीन नहीं दी, इसलिए वो क्या ग्रेवल तो हो सकी नहीं, ग्रेवल आधी दूरी हुई थी, उसके बाद में वो अटक गई। तो नरेगा का कार्य तो उसमें चालू हो ही नहीं पाया। सर आप पूर्व सरपंच रह चुके हो, पहले के समय में जैसे आप 2005 से 10 तक सरपंच रहे हो और अभी चल रही है 2020, करीबन 10 साल का फ़र्क पड़ गया इसमें। तो पहले के बजट में और आज के बजट में क्या अंतर है? आज का बजट कुछ ज़्यादा आ रहा है, पहले का बजट कम था, तो इस बारे में थोड़ा बताइए आप। अब पहले तो हमारे को विधायक कोष से मिलते थे पैसे और पंचायत समिति से SFC TFC के पैसे मिलते थे, तो विकास में थोड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन आज की तारीख में अच्छा पैसा मिल रहा है, उनको बजट भी अच्छा मिल रहा है, तो विकास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थे राम गोपाल जी चलावरिया, पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि मेरा जो काम था मैंने काम करवाया है और जो आज के समय में जो काम ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा की जनता जो मांग कर रही है उस काम को पूरा कराएंगे। और पूरे विश्वास से बोल रहे हैं कि एक बार मुझे मौके की तलाश है और मुझे मौका मिलना चाहिए जिससे कि मैं अपना काम करा सकूं। मैं विष्णु शर्मा, कैमरामैन किशन के साथ आवाज़ न्यूज़ 24। ग्राम पंचायत सवाई जयसिंहपुरा में आप स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ ग्राम सवाई जयसिंहपुरा में पहले वो स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके बाद में मैंने ऊपर तक उसकी वो मांग रखी, तो वो हमारे स्वास्थ्य ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर हुआ, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर उसकी हमने बिल्डिंग बनाई। तो यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने और लोगों की ये बीमारियों संबंधी जितनी भी पीड़ा है वो दूर हो और उसमें डॉक्टर बैठे एक, यही मेरी वो है कोशिश है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने पिछले कार्यकाल में भी ये स्वास्थ्य और ये परिवार नियोजन और अल्प बचत के अंदर ये अपने